Welcome back to the channel. Well, today we will talk about a comprehensive guide to essential English pattern and phrases that are crucial for achieving fluency in daily conversation. ये डेली स्पोकन इंग्लिश के लिए महत्वपूर्ण फ्रेजेज और पैटर्न्स हैं. So let us start now. But if you are new here and really want to learn fluent English and communication skills, just hit the like button, share and subscribe to this channel. Subscribe now, okay? So here are key English patterns and phrases. First of all, expressing conditions and comparison. So बात करते हैं even if. even if का हिंदी अर्थ भले ही. क्या होता है? भले ही. एग्जाम्पल से समझते हैं. even if it rains I will go, जिसका हिंदी अर्थ है भले ही बारिश हो मैं जाऊंगा. इवन इफ यू आर टायर्ड यू मस्ट फिनिश योर वर्क, भले ही आप थके हुए हो आपको काम समाप्त करना होगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एज इफ और एज दो एंड, जिसका हिंदी अर्थ है मानो या जैसे कि. एग्जाम्पल से समझते हैं. ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग. हिंदी अर्थ वह ऐसे बात करता है जैसे को उसे सब पता है. वह ऐसे बात करता है जैसे को उसे सब पता है. ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग. ही बिहेव्स एज इफ ही इज ए प्रिंस. मीन वह ऐसे बर्ताव करता है मानो वह राजकुमार है. ओके. ही बिहेव्स एज इफ ही ओन्स ए कंपनी. हिंदी अर्थ वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे कंपनी उसी की हो. एंड नाउ लेट अस मूव ऑन. आगे चलते हैं एंड टॉक अबाउट एक्सप्रेसिंग रीजन. कारण शो करने के लिए यूज होता है बिकॉज ऑफ या ड्यू टू, जिसका हिंदी में अर्थ है की वजह से या के कारण. फॉर एग्जाम्पल, तो उदाहरण देखते हैं. द मैच वाज पोस्टपोन बिकॉज ऑफ रेन. बारिश की वजह से मैच स्थगित हो गया. या द मैच वाज कैंसिल ड्यू टू रेन, अर्थात बारिश के कारण या बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया. द फ्लाइट वाज कैंसिल ड्यू टू द बैड वेदर. ओके. फ्लाइट क्यों कैंसिल हुई? किसकी वजह से हुई? खराब मौसम की वजह से. द कॉन्सर्ट वाज कैंसिल ड्यू टू हैवी रेन. भारी वर्षा की वजह से कॉन्सर्ट रद्द हो गया. एंड देयर आर सम इम्पॉर्टेंट टाइम रिलेटेड एक्सप्रेशन, जैसे एज सून एज पॉसिबल. हिंदी में जिसका अर्थ होता है जितनी जल्दी हो सके. इट इज़ यूज फॉर अर्जेंसी. इसका उपयोग अर्जेंसी के लिए. फॉर एग्जाम्पल, रिप्लाई मी एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके जवाब देना. प्लीज़ सेंड द रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल. अब बात करते हैं एट द मोमेंट की. जी हाँ, एट द मोमेंट का यूज करंट एक्शंस के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, एट द मोमेंट आई एम टाइपिंग ए लेटर. हिंदी अर्थ जैसे इस समय मैं पत्र लिख रहा हूँ. एट द मोमेंट शी इज नॉट बिजी, इस समय वह व्यस्त नहीं है. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट वंस इन ए वाइल. हाँ, वंस इन ए वाइल मतलब कभी कभार. यू कैन से लाइक नाउ एंड देन. इनका यूज ऑकेजनल एक्शंस के लिए होता है, जैसे वी गो फॉर ए वॉक वंस इन ए वाइल. फॉर एग्जाम्पल, वी गो टू सी मूवीज वंस इन ए वाइल. राइट. वी ईट जंक फूड वंस इन ए वाइल. हिंदी मतलब हम कभी कभार मूवी देखने जाते हैं या हम कभी कभार जंक फूड खाते हैं. राइट. वंस इन ए वाइल मीन कभी कभी. नाउ एंड देन. नेक्स्ट बात करते हैं सूनर और लेटर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी हिंदी है आज नहीं तो कल या कभी ना कभी. सूनर और लेटर यू विल रियलाइज योर मिस्टेक. हिंदी अर्थ आज नहीं तो कल तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा. ओके. सूनर और लेटर द ट्रुथ विल कम आउट मीन कभी ना कभी सच सामने आ ही जाएगा. वेल फ्रेंड्स, फॉर इनएविटेबल फ्यूचर आउटकम्स के लिए सूनर और लेटर यूज होता है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ओपिनियन एंड नैरेटिव. ओपिनियंस एंड नैरेटिव्स जिसका मतलब है राय और बातचीत.
राय और बातचीत के लिए, जैसे टू बी ऑनेस्ट जिसका हिंदी अर्थ है सच कहूँ तो। फॉर एग्जाम्पल, टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट लाइक द मूवी। हिंदी अर्थ सच कहूँ तो मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी। गॉट इट? मतलब टू बी ऑनेस्ट का प्रयोग पर्सनल व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। एंड नाउ बात करते हैं इन शॉर्ट, इसका मतलब है संक्षेप में, अथवा इन अदर वर्ड ये थॉट्स को समराइज करते हैं या फिर थॉट्स को रिफ्रेजिंग करने के लिए यूज होते हैं। एंड नाउ लेट अस लर्न अबाउट इन माई ओपिनियन जिसका हिंदी में अर्थ है मेरी राय में। लेट अस टेक सम एग्जाम्पल। इन माई ओपिनियन वी शुड फोकस ऑन लर्निंग न्यू स्किल। हिंदी अर्थ है मेरी राय में हमें नई स्किल सीखने पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, इन माई ओपिनियन दिस इज़ द बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर। हिंदी अर्थ मेरी राय में यह इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म है। ओके, थैंक यू। वेल फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, like and share this video to others, and don't forget to subscribe the channel and leave your comment. Thank you for watching this video. See you in the next video. Until then, keep learning, keep growing, and keep speaking English.